Hi guys, this is Makhanlal Dogra from Jammu and Akhnur. So let's start this video. For your kind information, uh, for new recruitment in CSF, special for you who are aspirant to join paramilitary and military. So उनके लिए वीडियो है, आप जरूर देखें और इस वीडियो को जरूर देखें और ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत ही कम डेज बचे हुए हैं और आप तरुण जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही फॉर्म आप फिलअप कर दें और अप्लाई करें और रिक्रूटमेंट देखें, उसमें मेहनत करें। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। CSF रिक्रूटमेंट है सेंट्रल CSF फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मीन्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जो बड़े बड़े इंस्टॉलेशन है, गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन है, उस पर ये ड्यूटी करती है। एयरपोर्ट सेक्टर पे ड्यूटी करती है, सिक्योरिटी ड्यूटी देती है और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनमें ड्यूटी करती है। इंटरनल और जो सिक्योरिटी होती है उस नेशनल सिक्योरिटी में उसमें अपना हिस्सेदारी लेती है और लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने के लिए CSF को ऑन ग्राउंड लगाया जाता है। तो इसलिए और इलेक्शन ड्यूटी के लिए CSF को लगाया जाता है। तो इसलिए CSF जो है बहुत ही अच्छा बल है और ये बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अभी दे रहा है। तो इसलिए ये ध्यान से देखें, जो भी एस्पिरेंट है ध्यान से देखें। CSF रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर मेल 2022, ये मेल के लिए है और 2022 में जो ये फायर की रिक्रूटमेंट होगी तो उसके लिए है। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। मैं इसमें इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर आपको बता दूंगा, हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बता दूंगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट इन द फायर कैडर 2022 नोटिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल /fire mail 2022, receipt of online application 11/1/2022 to 15/1/2022, closing date 15/1/2002 up to 5 PM. Online application are invited for male Indian citizens, special for Indian citizens, for filling up the temporary post of constable fire in Central Industrial Security Force in the pay matrix level 3rd, RS 21,700 to 69,69,100 रुपीज़ इसका पे मैट्रिक्स रहेगा। ध्यान दीजिए, पे मैट्रिक्स पे ऊपर लेवल 3 रहेगा 21,700, आपका जो बेसिक पे रहता है 700 से 69,100 तक रहेगा पूरी सर्विस के दौरान। इस मैट्रिक्स में आप रहेंगे कांस्टेबल फायर में। प्री रिवाइज्ड पे बैंड, जो प्री रिवाइज पे बैंड किया हुआ है 5200 माइनस 2020 प्लस ग्रेड पे 2000 plus as usually allowances as admissible to the central government employees from time to time. On the appointment, they will be governed under CSF Act and rule as well as Central Civil Service rules, जो CCS रूल जिसको बोलते हैं हम। तो एप्लीकेबल टू अदर मेंबर ऑफ द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इस पे जो है CSF के एक्ट एंड रूल के तहत और जो CCS रूल हैं उसके तहत जो भी मतलब रूल एप्लीकेबल होता है वो लागू होंगे। ऑन अपॉइंटमेंट दे शैल बी एंटाइटल्ड फॉर द पेंशनरी बेनिफिट एज पर द न्यू restricted defined contributory pension scheme applicable for the standard test applicable for the new entrants to the central government service with effect from 1/1/2004.
और इसमें जो है न्यू पेंशन स्कीम होगा जो 1/1/2004 से लागू है, जिसको हम एनपीएस बोलते हैं। एनपीएस बोलते हैं, उसमें हमारा पैसा जो कंट्रीब्यूट होके हमें एज ए पेंशन मिलता है जब हम रिटायरमेंट जाते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं लागू करना चाहता हूँ, अगर कोई कंटीजेंसी जहाँ मतलब एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है किसी की, तो उसको ओल्ड पेंशन दिया जाता है, ओपीएस में रखा जाता है, जो वो उसकी जो भी डिपेंडेंट रहते हैं उनको बेनिफिट दिया जाता है। तो उसके बाद एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एट CSF रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ये एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड होगी, और इसकी जो वेबसाइट में जो आपको लिंक देने लगा हूँ वो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। www.rectsf.in rectsf.in सो इस पे आप वेबसाइट पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोबारा मैं आपको वेबसाइट रिपीट करने जा रहा हूँ, www.rectsf.in। इस पे जाके आप क्लिक करके अपना ये अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है ये 15/1/2022 15 तारीख जनवरी 15 तारीख 2022 तक है, 5 बजे तक। तो आप इसको अप्लाई करें। Candidates should also not wait till the last date of application to avoid a situation where they are deprived to fill up application due to reason of crash of website due to heavy influx of application and delay attributable to technical errors. So candidates should also not wait till the last date of application. लास्ट डेट का आप इंतजार मत करें टू अवॉइड ए सिचुएशन वेयर दे आर डेप्रिव्ड टू फिल अप एप्लीकेशन ड्यू टू रीजन ऑफ क्रैश ऑफ वेबसाइट ड्यू टू हैवी इन्फ्लक्स ऑफ एप्लीकेशन एंड डिले एट्रीब्यूटेबल टू टेक्निकल एरर। तो इसलिए आप जल्दी जल्दी अप्लाई करें ताकि वेबसाइट पे ट्रैफिक ना आए। तो ट्रैफिक की वजह से आपके जो फॉर्म है वो रुक सकता है, तो आप जो है वो पहले ही अप्लाई कर दें। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो PST जिसको बोलते हैं, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट जिसको PET बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट सेंटर एज पर शेड्यूल। वो बाद में आपको बता दिया जाएगा जैसे ही आपको कॉल लेटर मिलेगा फिजिकल टेस्ट के लिए, और PST या PET के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट निकलेगा, उस आपको ज्वाइनिंग कॉल मिल जाएगा। द कॉल लेटर एडमिट कार्ड टू कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द रिक्रूटमेंट वेबसाइट। और आपकी कॉल लेटर जो होगी जिसको हम एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, वो इसी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा, www.rectsf.in rectsf.in at each state that is for PST, PET and documentation and detailed medical examination during the recruitment process. So next point, the final selection of the candidate will be made in order of merit in each category and allotted vacancy to each state. List of selected candidates state category wise will be uploaded in CSF recruitment website. So जो selected list होगी कैंडिडेट की, वो मेरिट लिस्ट होगी, वो कैटेगरी वाइज होगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज होगा, और वो इसी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा। द कैंडिडेट हु फाइंड प्लेस इन द सेलेक्ट लिस्ट एज पर द अवेलेबल वैकेंसी इन ईच कैटेगरी इन द स्टेट विल बी कॉल्ड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। और ये जो वैकेंसी है स्टेट वाइज है, और स्टेट में जो कैटेगरी है वो कैटेगराइज किया हुआ है, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। द कैंडिडेट विल बी मेडिकल एग्जामिनेड इन अकॉर्डेंस विद रिवाइज्ड यूनिफॉर्म गाइडलाइंस इशू वाइड MHA
UO नंबर A BI minus 1/2014 Rect SSB dated 20th May 2015 and instruction issued from time to time to assess their physical and medical fitness। फिलहाल ये मेडिकल जो है, फिजिकल मेडिकल इस हिसाब से होगा। MHA जो लेटर निकला हुआ है, UO निकला हुआ है, इसके तहत होगा। और अगर इसमें कोई चेंज हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ, वो आपको बता दिया जाएगा। द लिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ LWC militancy affected districts to available at Annexure 8th। Annexure 8th में जो दिया हुआ है militancy affected district, तो उसके लिए भी अवेलेबल है, उसके लिए भी जो कोटा है वो अवेलेबल है। तो वो भी ये मतलब फॉर्म भरें और उसका फ़ायदा लें। नेशनलिटी सिटीजनशिप कैंडिडेट मस्ट बी ए मेल इंडियन सिटीजन ओनली। कैंडिडेट मेल होना चाहिए, फीमेल का रिक्रूटमेंट नहीं है कांस्टेबल फायर में, CSF में। और सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो है 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 10th पास होना चाहिए और या उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और एज लिमिट फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट्स नॉट लेस देन 18 ईयर्स। 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 25 ईयर्स, और 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर द शिफ्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट 15/1/2021। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 1/1/1997 and not later than 1/1/2004. The upper age limit is flexible for SC, ST, OBC, ex-servicemen, other special categories of person in accordance with the central government orders on the subject as and when. तो ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक है जो एस्पिरेंट हैं न्यू रिक्रूटमेंट के। और उसके बाद 18 से 25 साल एज होगी और रिलैक्सेशन होगा जो जिनकी कैटेगरी है SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन एंड अदर स्पेशल कैटेगरी फॉर पर्सन। कैटेगराइज एलिजिबिलिटी फॉर रिलैक्सेशन इन एज लिमिट। SC के लिए, SC, ST के लिए अप टू 5 ईयर इन अपर एज लिमिट। SC, ST के लिए 5 साल। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए अप टू 3 ईयर्स इन अपर एज लिमिट। जैसे 25 है, 25 में से 3 मिलाओ 26, 27, 28 हो गया, और 5 मिलाओ 30 हो गया। ऐसे कैंडिडेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु हैड ऑर्डिनरली been domiciled in the state of JNK the period from 1 January 1980 to 31st December 1989. The person claiming relaxation under this category should produce a certificate to the effect that they had been domiciled in the state of JNK during the period from 1st January to 1980 to 31st December 1989. From the district magistrate within whose jurisdictions they had ordinarily resided or from any other authority designated in this behalf or by the government of Jammu and Kashmir up to 5 years। और JNK का जो डोमिसाइल्ड है वो डोमिसाइल्ड पर्सन है जो 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1999 यानी 99 के जो सिटीजन हैं उनके लिए जो है मतलब एज रिलैक्सेशन 5 साल के लिए दिया था पर एज लिमिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा उनको जो डोमिसाइल है वो प्रोवाइड होना चाहिए। और अप टू 10 ईयर्स इन अपर एज फॉर SC, ST कैंडिडेट, अप टू 8 ईयर इन अपर एज लिमिट फॉर OBC कैंडिडेट। और
जो जनरल कास्ट के लिए है, जो JNK का डोमिसाइल पर्सन है, उनके लिए 5 साल है। और जो कैटेगरी पर्सन है JNK के, SC के लिए 10 ईयर है, और OBC के लिए 8 ईयर्स है अपर एज लिमिट। तो इसलिए आप ध्यान से ये पढ़ें और इसका फ़ायदा लें। जिनका एज हो चुका है वो इसको ध्यान से देखें और आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे मानो JNK का कोई रहने वाला है, चाहे वो जनरल कैटेगरी में आता है, तो उसकी एज हो गई है, 25 साल हो गई है, तो वो डोमिसाइल के माध्यम से 5 साल रिलैक्सेशन ले सकता है। 25 5 30 साल हो गए। जो JNK में रहने वाला है, जो कैटेगरी पर्सन है, वो 10 SC कैटेगरी का से बिलोंग रखता है, तो वो 10 साल का जो रिलैक्सेशन है वो ले सकता है, यानी 25 10 35 ईयर्स। और जो OBC कैंडिडेट है, JNK का डोमिसाइल्ड पर्सन है, तो वो 8 ईयर्स रिलैक्सेशन ले सकता है। जैसे 18 से 25 25 8 30 और 33 ईयर 33 ईयर्स, तो इसका फ़ायदा ले सकता है वो। फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 रियॉट्स एंड कम्युनल रियॉट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। चिल्ड्रन नेम्स son including adopted son or daughter including adopted daughter. Dependent family member means spouse, children or brother or sister in the case of unmarried victim who was wholly dependent on the victim at the time. In order to be eligible for a upper age relaxation in this category, the applicant should produce a certificate that effect from the concerned district collector and district magistrate wherein the victim was killed. Note: the advertisement pertains to recruitment of constable fire male, therefore only male children and male dependent of victim killed in the 1984 riots and communal riots of 2002 in Gujarat will be considered. Up to 5 years in upper age limit for general candidates, up to 8 years in upper age limit for SC ST candidates, up to 8 years in upper age limit for OBC candidate. और एज इट सिमिलर जैसे JNK में था, वैसे ही जो जिनके बच्चे या डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, जो भी उनके बच्चे जो हैं, जो मतलब उन 1984 में जो दंगे हुए थे, उसमें जो विक्टिम थे वो फैमिली के बच्चे भी इस चीज़ का लाभ, एज रिलैक्सेशन का लाभ उठा सकते हैं। और जो कम्युनल रियॉट्स हुआ था 2002 में इन गुजरात में, और उनके भी बच्चे जो हैं, उन फैमिलियों के बच्चे भी जो हैं वो एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। और उसके बाद एज इट जैसे 5 साल जनरल कैंडिडेट के लिए एंड 10 ईयर्स जो है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, 8 ईयर्स जो है OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल एंड अनरिजर्व 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन। सॉरी फॉर दैट। फिजिकल स्टैंडर्ड होगा 167 सेंटीमीटर, हाइट होगा, मिनिमम चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होगा, विद मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होगा फॉर ऑल कैंडिडेट। और 165 सेंटीमीटर हाइट जो है वो बिलोंगिंग टू हिल एरियाज ऑफ द गढ़वाल,
कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, कश्मीर वैली and Leh and Ladakh region of J&K northeast states subject to production of certificate as per Annexure 4। उनको ये मिलेगा यार रिलैक्सेशन 165 सेंटीमीटर होना चाहिए उनके लिए। तो मिनिमम 78 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन फ्लॉप होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है ट्राइबल एंड आदिवासी इंक्लूडिंग मिजोरम एंड नागा सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 4। और जो ट्राइबल हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके लिए भी ये जो एनेक्सर 4 में जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और उनकी हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर होगी, मैक्सिमम 77 सेंटीमीटर विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, उसके घुटने जो है वो जुड़े ना होने चाहिए। आप सावधान की पोजीशन में खड़े होते हो तो घुटने एक दूसरे के साथ टच नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए अगर जुड़ते भी हैं स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं, उस एक्सरसाइज के दौरान आप विद इन 20 to 21 मीन्स 21 डे आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको आपके नी जो है वो नहीं जुड़ेगी। फ्लैट फुट, जिसके फ्लैट फुट होते हैं, वेरिकोज वीन एंड स्क्वेंटिन आईज, दे मस्ट बी इन good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duty। मेडिकल स्टैंडर्ड में अच्छा होना चाहिए। आई साइट, द मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6x6 and 6x9 of 2 eyes without correction, that is without wearing of glasses। they should possess high color vision। कलर विजन नहीं होना चाहिए। टैटू कोई नहीं बनाया, बॉडी में कोई टैटू नहीं होना चाहिए। being a secular country, the religious sentiments of our countrymen are to be respected, and this tattoos depicting religious symbol and figures and the name as follow CSO are to be permitted। आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो मैं कहता हूँ तुरंत आप www.rectscsf.in पे जाके आप फॉर्म अप्लाई करें। और इसका लास्ट डेट जो है वो 15/1/2022 तक है, 5 बजे तक, और आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। जय हिंद, थैंक यू सो मच।